नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने घर की कहानी लिख रहा हूँ क्योंकि यह बात ऐसी है कि मैं किसी को कह नहीं सकता। मेरे दिल पर एक बोझ बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आज अपने दिल का बोझ को कम कर लूँ। मैं 20 साल का हूँ और मेरी एक बहन है नेहा, जो मुझसे 4 साल बड़ी है। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों रहते हैं। नेहा दीदी की शादी हो चुकी है। वो अपने ससुराल में रहती है। मैं नोएडा में रहता हूँ और दीदी मेरठ में रहती है। दीदी की शादी को 4 साल हो चुके हैं, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। पर आज मेरी माँ की कहने मैंने अपने दीदी को माँ बनने का ख्वाब पूरा किया है। आज मैं आपको यही कहानी बताऊंगा। आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा, पर यह 100% सच। मेरा नाम सुमित है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे घर में पापा मम्मी है। वो दोनों जॉब में है। एक दिन की बात है, रात में सुमन दीदी का फोन आया। माँ छत पर जाकर करीब 1 घंटे तक बात की थी। जब नीचे आए तो रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पापा को कमरे में ले गई और सारी बात बताए। मुझे उस समय तक कुछ भी पता नहीं था। बस बाहर आकर मुझे बस इतना बोली कि कल तुम्हें दीदी के घर जाना है। उसको लाने के लिए दीदी दूसरे दिन शाम को आ गई। दीदी जब कुंवारी थी, और सच पूछिए कि जब वो जवान हो रही थी, तब मुझे सोने का मन करता था। मैंने कई बार उनको देखा जब वो कपड़े चेंज करती होती थी। तब मैं किसी ना किसी बहाने कमरे में जरूर जाता। जब कभी दरवाजा खुला होता था, क्योंकि मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत है। इतनी अच्छी है कि कोई भी आदमी देखेगा तो मेरी दीदी को पसंद करेगा। मैं भी करीब 3 साल से उनके बारे में सोचकर मैंने एक साथ 61-62 मारा था। मुझे उनके सामने प्यार करने का मन करता था। कई बार तो सोचा कि बोल दो, पर मुझे कि कहीं वह माँ को बता दे तो क्या होगा, ही अरमान तो अरमान ही रह गए थे। रात को जब वह सो जाती थी तो मैं कभी कभी उसको छू ले, तो कहने का मतलब यह है कि मैं पहले से ही अपनी बहन का आशिक था और कुछ कर नहीं पाता था। 3-4 दिन हो गए हैं तो मैंने पूछा कि माँ दीदी को क्यों बुलाए हो। वह भी इतनी जल्दबाजी में, तो माँ कहने लगी कि उसके तुम्हारे जीजा के साथ लड़ाई हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनका दिल बहल जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन माँ मुझे पार्क में ले आई और बोली, बेटा आज पापा नहीं है, इसलिए तुमसे एक बात कर रही हूँ। एक घर की इज्जत है, घर में ही रखना। इस काम में पापा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने माँ से कहा, माँ के दिमाग में कौन सी ऐसी बात है तो आप कर रहे हो? आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप मुझे बताओ प्लीज। तो माँ कहने लगी, मुझे नेहा ने अपने पति से माँ बनने की बात बताई। दिक्कत उसके पति में है और इस बात को उसके ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं। कहते हैं कि दिक्कत नेहा में है, जाता है कि तेरी माँ और मेरी बहन अगर खुश रहे हैं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ? जब देखा तो उसके पति में है, उसका इलाज करवाना चाहिए, तो मामूली को इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। वह तेरी बहन की सौतन लाना चाहता है। तो मैंने कहा माँ हो सकता है, दिक्कत दीदी में भी हो सकती है। तो मैं बोली दीदी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो माँ बोली मुझे पता है। मैंने कहा कि ऐसे? तो माँ बोली मैं उसका एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। मैंने कहा दीदी का? बोली हाँ, वो कुमारी थी तब मैंने दीदी का अबॉर्शन कराया था। ट्यूशन वाले सर से रिश्ता बना ली थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं तो सुन ही रहेगा, या मैंने सोचा बताओ, जिंदगी भर में एक साथ बातचीत का, और कोई मेरी बहन को गर्भवती कर दिया। माँ बोली क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने कहा कुछ भी नहीं माँ। तो माँ बोली जिंदगी में बहुत सारे कुछ ऐसे इंसान को चलना पड़ता है। तो मैंने कहा इस बात से साफ जाहिर है कि जीजा जी में ही दिक्कत है। माँ बोली हाँ, अगर तुम चाहो तो एक काम हो सकता है, दीदी माँ नहीं बनी तो दूसरी शादी कर लेगा। मैंने कहा तुम्हें क्या कर सकता हूँ? तो माँ बोली तुम्हें अपनी बहन के साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा क्या कर रही हो? माँ बोली हाँ बेटा, घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पर दीदी क्या इस बात से सहमत है? तो चुप हो जा, मैंने बात कर लिया था। दीदी से पहले तो मना कर रही थी, पर आज वह मान गई है। उन्हें कोई बात नहीं भाई, मेरी इज्जत लूट नहीं रहा, बता रहा है। और वह तैयार हो गई। तो दोस्तों, अब मेरे घर में एक दुल्हन आती है और उसकी से सजाने का काम होता है, और दूल्हे दुल्हन के मन में लड्डू फूट रहे हैं। मेरे घर में था, मैं भी सोच रहा था कि रात को दीदी के साथ कैसे होगा। मैं भी खुश थी कि अब नेहा माँ बन जाएगी और शायद सुमन दीदी भी खुश होगी। मैं तो खुश, ज्यादा ही खुश था। वर्षों की चाहत आज पूरी होने जा रही थी। जिसको जवान होते देखने का आज मैं उसको प्यार देने वाला था। जब से बीवी को पता चला कि मैं मान गया हूँ,
वह मेरे सामने नहीं आ रही थी। रात को मैंने खाना खाया, अभी भी अपने कमरे में ही खाना खाए और रात को करीब 10 बजे बज गए थे। मैंने माँ को कहा आप चिंता नहीं करो और अपने कमरे में सोने चली गई। मैं दीदी के कमरे के पास पहुंचा तो दरवाजा अंदर से हटाया हुआ था। मैंने दरवाजे को खोला और अंदर गई है। दीदी पलंग पर बैठी थी। जाकर मैं खड़ा हो गया। दीदी मुझे देखी और बोली क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सही है या गलत है, मैं खुद सोच नहीं पा रही हूँ। पर इतना तो पता है कि अगर तुमने हेल्प नहीं किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा दीदी आप चिंता नहीं करो, आप खुश रहोगी। और मैं पलंग पर मैं और अपना हाथ दीदी के पीठ पर रखा तो गजब की लग रही थी। दीदी ने नजर झुका ली। मैंने उसके फेस को ऊपर उठाया और शांत रहें और मैं भी कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी थी, पर किसी को जलवा दी थी। वो होता मुझे। फिर मैंने दीदी को अपनी बाहों में भर लिया और तो आप लोग जानते हो यह क्या करना है। मैं उठा और दरवाजा बंद कर दिया और दीदी को माँ बनाने में लग गया। और मैंने और दीदी ने खूब मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेला। आज मेरा सपना भी पूरा हो रहा था। इस तरह रात में कहीं बाहर हुआ, फिर हम सब सो गए। सुबह जब हुई माँ मुझे मिली, मुझे कैसा रहा, तभी दीदी भी आ गई थी। मैंने कहा मुझे से क्या बोलती हो, आप इन्हीं से पूछ लो। दीदी बोली बहुत अच्छा रहा, आज तक नसीब नहीं हुआ था। माँ बोली मेरे अरमान पूरी हो जाए और तेरा घर बस जाए, मेरी यही तमन्ना है। फिर क्या था दोस्तों, दीदी यहाँ 10 दिन तक रही और जितना भी हो सका मैंने उसके साथ प्यार किया कि जीजा जी आ गए दीदी को वापस ले जाने के लिए और दीदी चली गई। दीदी का फोन आया करीब 3 महीने के बाद। बाबूजी क्या हाल है? दीदी बोली खुशखबरी है, आप नानी बनने वाले हो। और दीदी ने मुझे थैंक यू कहा। फिर दीदी ने 9 महीने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। आज दीदी माँ बन चुकी है और उसके ससुराल वाले हैं और मेरे घर वाले भी खुश हैं। दोस्तों ये सब गलत तो था, पर इस गलत से मेरी दीदी का घर बस गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।